अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल अज़ीज़ कंप्यूटर। अल अज़ीज़ कंप्यूटर पर आप तमाम अहबाब का खैर मकदम है। दोस्तों, आज मैं उर्दू इम पेज के सबक नंबर 3 के साथ हाजिर हुआ हूं और आज हम देखने वाले हैं उर्दू इम पेज में टूल बार के काम को। टूल बार किस हिस्से को कहते हैं और उसके अंदर जो टूल मौजूद होते हैं उनमें उसका क्या काम होता है। यहाँ से हम चलते हैं, उर्दू इम पेज को खोलते हैं। ये टास्क बार इस हिस्से को कहा जाता है। यहाँ से हमने एक मरतबा माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर दिया तो ये इस तरह से घूमने लगे। अब यहाँ से इस पर कर देते हैं हम ओके और इस पर भी ओके कर देंगे। यहाँ से इस पर भी ओके पर क्लिक कर देंगे। ठीक, ये आपका उर्दू इम पेज ओपन हुआ, लेकिन आपने पहली वीडियो में भी देखा था कि ये इसको असली फेस यानी इसका उर्दू इम पेज का असली चेहरा इसको नहीं कहते हैं। यहाँ से हम जाते हैं फाइल में और फाइल में जाने के बाद यहाँ से न्यू पर जाएंगे और एक एक नया पेज लेंगे। यहाँ से ओके करते हैं तो इस तरह से एक नया पेज आ गया है। यहाँ से दोस्तों अब हम अपना काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं एरो टूल और पिक टूल। इसी को कहा जाता है, यानी एरो टूल का काम पढ़ेंगे और पिक टूल का काम पढ़ेंगे। इसका काम क्या होता है, यहाँ से इस हिस्से को इसको जहाँ से आप ये निशान देख रहे हैं, इन चार टूल्स को हम पढ़ने वाले हैं, इन्हीं चार टूल को। ठीक है, इसको कहते हैं पिक टूल, जिसको आप देख रहे हैं। इस ऊपर वाले को कहते हैं पिक टूल और इसी को एरो टूल भी कहा जाता है। एरो टूल के कुल 3 काम होते हैं। आप इसके ज़रिए किसी भी बॉक्स या ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जा सकते हैं और किसी भी बॉक्स या ऑब्जेक्ट को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो चलते हैं, इसका काम हम देखते हैं किस तरह से काम करता है। तो हम एक बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर बना लिया। ठीक, यहाँ से हमने एक बॉक्स क्रिएट कर दिया। चलिए अभी इसको हम ख़त्म कर रहे हैं और इसमें कुछ लिख लेते हैं। यहाँ से मैंने पहले से लिखा हुआ है, यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक, क्योंकि लिखने में काफ़ी टाइम लगेगा तो इसकी हमने कॉपी और पेस्ट कर दिया। यहाँ से हम एक बॉक्स बनाते हैं। यहाँ से हमने एक बॉक्स बना दिया। अब जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, आपने एक बॉक्स बना दिया। इस बॉक्स को आप चाहते हैं कि ये बॉक्स ऊपर चला जाए या नीचे की तरफ आ जाए या दाएं तरफ चला जाए या बाईं तरफ चला जाए, तो आप यहाँ से जाएंगे पिक टूल पर यानी कि एरो टूल पर। इसका 2 नाम है, एक तो इसी को पिक टूल भी कहा जाता है और दूसरा इसी को एरो टूल भी कहा जाता है। इस पर आप जाएंगे, एक मरतबा माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर देंगे और उसके बाद इस पर आएंगे, ये बॉक्स पर जिसको हमने बनाया है, इस बॉक्स पर एक मरतबा आप इस पर करेंगे क्लिक माउस के लेफ्ट बटन को। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे इसके कोनों पर यानी राइट की तरफ, बीच में और लेफ्ट की तरफ डॉट डॉट निशान आ गए। डॉट इसको कहते हैं, जो आप एक काली सी बिंदी देख रहे हैं इसी को डॉट कहते हैं। ठीक, इसकी यही अलामत है कि ये सेलेक्ट हो चुका है। जब इस तरह से डॉट आ जाए तो समझ लीजिए कि ये बॉक्स सेलेक्ट हो गया। आपसे कहा गया कि आपने जो पिक्चर बॉक्स बनाई है उसको सेलेक्ट करें, तो आप यहाँ से हम जाते हैं हैंड टूल पर। ठीक, इसको हैंड टूल कहते हैं जी। इसको जो हाथ की शक्ल का बना है इसको हैंड टूल कहते हैं। इसके नीचे वाले हिस्से को इसको रोटेटिंग टूल कहते हैं और इसके नीचे वाले हिस्से को लिंकिंग टूल और उससे नीचे वाले हिस्से को इसको डीलिंग टूल कहते हैं। अब इनके हम काम बताएंगे आपको और दिखाएंगे कि इनका काम क्या होता है। ठीक, आपसे कहा गया कि आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसको आप सेलेक्ट करिए, तो आप यहाँ से सीधा जाएंगे पिक टूल पर और पिक टूल से या तो आप इसी पर सेलेक्ट कर दें तो ये सेलेक्ट हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप बाहर से यहाँ से आप माउस के लेफ्ट बटन को दबा लें। आपने इस तरह के 2-3 बॉक्स बना दिया।
ठीक, चलिए हम इसको छोटा कर दे रहे हैं एक दिखाने के लिए आपको। ठीक, इसको हमने बना दिया, इस तरह से छोटा बना दिया। एडिट में हम जाते हैं, यहाँ से एक ऑप्शन है कंट्रोल सी शॉर्टकट जिसकी है कॉपी की, कंट्रोल सी, इसको हमने कॉपी कर लिया और फिर ये एडिट में जाते हैं और यहाँ से कर देंगे हम पेस्ट, कंट्रोल वी इसकी शॉर्टकट है। मैंने इसी पर लाके एक मरतबा क्लिक कर दिया तो इस तरह से बॉक्स बन गया। अब इस बॉक्स को हम उठा के लेके जाते हैं, माउस के लेफ्ट बटन को इस पर हमने दबाया और इसी को उठाकर हम लेके आते हैं। यानी एक काम इसका ये हो गया कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। एक काम हमने करके दिखा दिया, ये गोया कि दूसरा काम है। पहला काम ये था कि किसी भी बॉक्स या ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना। चलिए इस पर हमने क्लिक किया, ये सेलेक्ट हो गया, एक काम ये हो गया। अब इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसको पकड़कर हमने यहाँ पर रख दिया, ये दूसरा काम हो गया। और इसका तीसरा काम ये था कि इसको छोटा बड़ा करना, किसी भी बॉक्स या ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करना। तो यहाँ से हम इस डॉट पर जैसे ही जाएंगे, छोटा बड़ा कहाँ से करेंगे, ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं यहाँ पर आप लेके जाएंगे माउस पॉइंटर को, जैसे ही उसमें टच करेंगे इसका माउस पॉइंटर चेंज हो जाता है, दोनों तरफ इसकी तीर की अलामत बन जाती है। ठीक जैसा कि आप देख रहे हैं ये तीर की अलामत बन रही है। ये इस कोने पर ले जा रहे हैं तो यहाँ पर भी बन रहा है, इस कोने पर लेके जा रहे हैं इस डॉट पर, यहाँ पर भी। यानी आप जिस डॉट पर भी लेके जाएंगे वहाँ पर दो तरफ के एरो का निशान आ जाता है। अब यहाँ से माउस के लेफ्ट बटन को मैं दबा के रखता हूँ और दाईं तरफ खींचता हूँ तो ये इतना बड़ा हो जाता है। यहाँ पर नीचे की तरफ जाता हूँ, माउस के लेफ्ट बटन को दबाता हूँ तो ये नीचे की तरफ खींच के बड़ा कर देता हूँ। इसी तरह से ऊपर की तरफ भी बड़ा कर देता हूँ। ठीक, तो इसका ये दूसरा काम। इसके तीन काम आपको मालूम होंगे, यानी किसी बॉक्स या ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, किसी भी बॉक्स या ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करना। अच्छा, आपने एक बॉक्स इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको भी सेलेक्ट करना है तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, इस पर जाते हैं, क्लिक करते हैं तो ये बॉक्स सेलेक्ट खत्म हो जाता है इस बॉक्स का। इस पर क्लिक करते हैं तो इसका सिलेक्शन खत्म हो जाता है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पर बाहर से जाएं, इसके अंदर से नहीं, यानी आप ये जो दायरा है जहाँ पर मेरा माउस पॉइंटर है, या मैं मार्किंग ही करके आपको दिखा दे रहा हूँ, यानी जो ये एरिया है इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर से आप अगर जो है माउस पॉइंटर को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, दबा के ले आएंगे तो नहीं सेलेक्ट होगा। आप यहाँ से जाएं, बाहर से लेके जाएं और इसको इस तरह से इस घेरे के अंदर, दायरे के अंदर ले लें। अब ये दोनों बॉक्स सेलेक्ट हो गए। ठीक, अब आप दोनों बॉक्स को कहीं पर भी उठाकर ले जा सकते हैं। ठीक, एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये था कि आप इसको सेलेक्ट कर लें। इसको सेलेक्ट करना हो तो शिफ्ट बटन आप दबा लें, जो आपके कीबोर्ड में लेफ्ट की साइड होता है कंट्रोल के ऊपर, शिफ्ट बटन दबा लें और उसके बाद इस पर भी क्लिक कर दें तो ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। यानी दो तरीके आपको मालूम होंगे। ठीक, अब हम चलते हैं आगे की तरफ, यानी अब हम इसको कर देते हैं डिलीट, क्योंकि इसका काम हमें हो गया ख़त्म। यहाँ पर आप इस पर हैंड टूल पर जाएंगे। हैंड टूल का काम दो होता है, एक होता है कि आप अपनी तहरीर को राइटिंग मोड में लाएंगे, यानी आप लिखने के लिए, अभी जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ लाके और अपने माउस अपने कीबोर्ड से कोई भी बटन दबा रहा हूँ तो लिख नहीं रहा है, कि जैसे मैं आपको ये दबा के दिखा रहा हूँ, कुछ भी नहीं लिख रहा है ना। अगर कभी ऐसी दिक्कत पेश आती हो तो आप समझ जाएं कि हमारा ये पेज सेलेक्ट है या कोई बॉक्स सेलेक्ट है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, इसलिए नहीं लिखा रहा है। यहाँ से आप जाएं हैंड टूल पर, एक मरतबा क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पर लेके आएँ। अब देखिए ये जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये कर्सर ड्रिप करने लगता है, अंदर की तरफ जाता है, बाहर की तरफ आता है, अंदर की तरफ जाता है और बाहर की तरफ आता है। तो ये इसकी यही अलामत होती है कि ये आप कुछ भी यहाँ से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, दूसरा काम ये होता है कि आप इसके जरिए
यानी हैंड टूल ही के ज़रिए आप इसके अपनी तहरीर के अंदर, अपने सफ़े के अंदर कोई पिक्चर, यानी पिक्चर से मुराद ये नहीं कि कोई पिक्चर, यानी आप कोई तस्वीर लाकर रख सकते हैं। तो इसका सबक आगे आएगा, इंशाल्लाह बताऊंगा कि इसके ज़रिए कैसे लेके आते हैं पिक्चर को। और इसके नीचे देखेंगे हैंड टूल, तो आपने देख लिया कि इसका काम होता है कि अपनी तहरीर को राइटिंग मोड में लाना। यानी अगर आप कभी ऐसा दिक्कत पेश आती है कि आप कुछ लिखना चाहते हैं तो नहीं लिख पा रहे हैं, तो यहाँ से आप हैंड टूल पर जाएं और एक मरतबा लाकर इस सफ़े के अंदर क्लिक कर दें, तो ये आपका लिखना शुरू कर देगा। आप कीबोर्ड से कोई भी बटन दबाएं तो लिखना शुरू कर देगा। ठीक, यहाँ से अब हम एक बॉक्स और बनाते हैं, क्योंकि हमें रोटेटिंग टूल देखना है। रोटेटिंग के मतलब होते हैं घुमाने के। ठीक, यहाँ से मैंने एक बॉक्स बना दिया, इस बॉक्स को बना दिया। अब इसको हमें घुमाना है। अब हम यहाँ पर जाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा घुमाने का। ठीक, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया। यहाँ से हम पिक टूल लेते हैं और इसको करते हैं सेलेक्ट। अब इसके सेलेक्ट होने की निशानी यही है कि आप डॉट के निशान आ गए। यहाँ से आप रोटेटिंग पर जाएं, एक मरतबा क्लिक कर दें और अब इस तरह से कुछ माउस पॉइंटर आएगा, यानी इसका शेप चेंज हो जाएगा। अब इस पर आप एक मरतबा क्लिक करके घुमाएं ऊपर की तरफ, देखिए इतना ऊपर घूम गया। लेकिन हम लोग इसके ज़रिए नहीं घुमाते हैं क्योंकि इसमें बड़ी दिक्कत होती है। कभी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम जैसा चाहें रखने के लिए वैसा नहीं रख सकते हैं। यहाँ से इसी को हम घुमाते हैं। ठीक, देखिए इस तरह से। अब हम चाहते हैं कि ये बराबर हो जाए, यानी ऊपर से बराबर हो जाए जैसे पहले था, तो बहुत दिक्कत होती है। ये यहाँ से आप कर ही नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक ऑप्शन देख रहे हैं ऊपर जहाँ पर 478 दिखा रहा है, 0.478। ठीक, यहाँ से हम इसमें दे देंगे 0% दे दें, 0 करके ओके कर दें तो ये एकदम सीधा हो जाएगा। और यहाँ से इसको हम 90% दे देते हैं तो ये इस तरह से खड़ा हो जाता है, यानी ये लैंडस्केप में हो जाएगा। यानी लैंडस्केप इसको कहते हैं, यानी सीधे सीधे को। और प्रोटेट और लैंडस्केप होता है कि आप चाहते हैं कि ये सफ़ा हमारा इस तरह से आ जाए, ये सफ़ा हमारा इस तरह से आ जाए, ना कि इस तरह से है जैसे कि ये है। ठीक, इस तरह से है। हम चाहते हैं कि हमारा सफ़ा इस तरह से आ जाए, तो आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से कर देंगे 0%, तो यही सफ़ा आपका चौड़ाई में हो जाएगा। ठीक, यहाँ से इसको घुमाते हैं। अब हम आपने पिक टूल देख लिया, हैंड टूल देख लिया, रोटेटिंग टूल देख लिया, लिंकिंग टूल देखेंगे और डीलिंक टूल देखेंगे। तो चलते हैं हम लिंकिंग टूल। लिंकिंग के माने होता है जोड़ने के, यानी लिंक का मतलब ही होता है, आप लफ्ज़ से ही समझ रहे होंगे कि लिंक किसको कहते हैं, यानी जोड़ने को कहते हैं। तो यहाँ से इसको हम डिलीट करते हैं और यहाँ से एक बनाते हैं, हम बॉक्स बनाते हैं यहाँ पर। चलिए एक नया पेज हम लेते हैं, वरना शायद आपको समझ में ना आए। इसकी हमने कर लिया यहाँ से कॉपी, क्योंकि हम इसी को करेंगे आगे पेस्ट। Ctrl+N, नया पेज लेते हैं, इंटर, ओके। ठीक, यहाँ से हम बनाते हैं एक बॉक्स, यहाँ से इसमें से सेलेक्ट किया और इतना बड़ा हमने एक बॉक्स बना दिया। ठीक, अब हमें लिंक करना है। जाहिर सी बात है लिंक तो एक में होगा नहीं, उसके लिए 2 या 2 से ज़ायद बॉक्स का होना ज़रूरी है। तो हम इसी की करते हैं कॉपी, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट, इंटर। ठीक, इसी के ऊपर एक बॉक्स बन के आ गया। मैंने माउस के लेफ्ट बटन से इसको कर दिया यहाँ पर, माउस के लेफ्ट बटन को दबाया और इसको बाईं तरफ कर दिया। ठीक, अब हम इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं और Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट, इंटर कर देते हैं और फिर इसको हम कर लेते हैं नीचे की तरफ यहाँ पर। ठीक, इसको कर लिया। और अगर हम इसमें कुछ लिखें, मिसाल के तौर पर Ctrl+V से हमने उसको कर दिया, Ctrl+Z मारते हैं, सॉरी, यहाँ से हम कुछ लिखते हैं। ठीक,
मिसाल के तौर पर चलिए हम आपको लिख के दिखा देते हैं, वीडियो पॉज कर रहे हैं। के लिए कुरान करीम को उतारा। ठीक, इसकी हम करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। इसको हम कंट्रोल सी से इसकी कॉपी करते हैं और कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं। तो जैसे ही आप आगे लिखते हुए चले जाएंगे तो यहाँ से एक रेड पट्टी दे देती है, यानी अब आगे आप नहीं जा सकते हैं। इसको, इस बॉक्स को या तो बड़ा करेंगे फिर लिखना शुरू करते हैं। हमने ये 4 बॉक्स इतने बड़े बड़े बनाए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा इन 4 बॉक्सों के अंदर जो मजमून लिखें, जो मैटर लिखें, वो इन 4 बॉक्सों के अंदर ही आए। तो यहाँ से पहले हम इसको करते हैं थोड़ा सा ख़त्म। ठीक, इसी को कर लेते हैं हम कंट्रोल सी से कॉपी। अब हम करेंगे इनका लिंक, तो इसको कर देते हैं अब डिलीट, और यहाँ से चलते हैं हम इस पर लिंकिंग टूल पर। जैसे ही आप लिंकिंग टूल पर जाएंगे, इस तरह से कुछ एक मरतबा जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से निशान आएगा। ठीक, जब इस तरह से निशान आ जाए, ठीक, यहाँ से आप जाएं इस ग्रीन वाले को, यानी इस बॉक्स का सिलेक्शन इससे करना है हमें। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको जूम आउट कम कर देते हैं ताकि पूरा दिखाई दे। ठीक, इस बॉक्स पर हम जाते हैं, ऊपर वाले को जूम करके दिखाते हैं। ये ऊपर के 2 बॉक्स हैं, इस पर देख रहे हैं प्लस का निशान बन रहा है। इस पर क्लिक करें और ले जाके इसमें टच कर दें। ठीक, यानी अब इसका सिलेक्शन इस बॉक्स से हो गया है। ठीक, अब यहाँ से हम नीचे की तरफ आते हैं, इस सफ़े को थोड़ा ऊपर करते हैं। अब इसका, यानी इस बॉक्स का कनेक्शन तो इससे हो गया, लेकिन अब इसका कनेक्शन किससे करना है वो देखेंगे। इस पर जाएं आप, इस पर जिस पर माउस पॉइंटर माउस का निशान जा रहा है उस पर, यहाँ से आप जाएं, एक मरतबा इस पर क्लिक करें और इस वाले बॉक्स पर जैसे ही आएंगे, ये 2 आँख की तरह दिखता है, इस पर क्लिक कर दें। यानी अब देखेंगे इसका सिलेक्शन इससे हो चुका है, इस बॉक्स का सिलेक्शन इस बॉक्स के साथ, इस बॉक्स का सिलेक्शन इस बॉक्स के साथ हो चुका है। अब इस बॉक्स का हमें करना है इससे। एक मरतबा इस पर क्लिक करें नीचे वाले कोने पर, यहाँ पर, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ले जाके क्लिक कर दें। तो अब देख रहे होंगे आप कि इस बॉक्स का सिलेक्शन इस बॉक्स के साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ हो चुका है। अब हम आते हैं बाहर, यानी अब राइटिंग मोड में अपनी फाइल खुलाएंगे। यहाँ से चलते हैं हैंड टूल पर, इसमें जाते हैं और हम लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं। मैंने पहले कॉपी कर लिया था, अब हम इसको करते हैं पेस्ट। कंट्रोल वी से पेस्ट करते हुए हम चले जाते हैं। देखिए पहले क्या कर रहे थे हम, जब पेस्ट कर रहे थे तो पहले बॉक्स के नीचे रेड पट्टी दिखा दे रहा था, लेकिन अब हम पेस्ट करते हुए चले जा रहे हैं। आप लिखते हुए चले जाएंगे तो एक क्योंकि आपने लिंक कर दिया है तो वो अब रेड पट्टी नहीं देगा। इस बॉक्स का कनेक्शन इससे कर दिया है, इसका इससे कर दिया, इसका इससे कर दिया है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियोस को देखकर इससे फ़ायदा उठाएं।